बिल्कुल। और आई थिंक बता देखिए हाथों हाथ क्या लार्ज कैप आई थी और यकीन मानिए ट्रेड्स पूरे दिन मिले हैं और मैं आई थिंक 11-10 के आसपास 20 के आसपास स्टॉक्स को दिख रहा था, मूव अच्छे थे और फिर फ्रेश एंट्री हुई। फॉर इंस्टेंस जस्ट पुट ओरेकल फाइनेंशियल्स, वो भी आज करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 10-700 तक की ट्रेजेक्ट्री तक गया। इसमें मूव शुरू हुआ था 11 के आसपास, 11-10 के आसपास। खैर अब निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी की अप्रोच क्या है? देखिए आज सुबह क्या बात हुई थी हमारी। हमें रोज़ बरोज़ पहले कभी रिलायंस, कभी आईटी, कभी आईटीसी, कभी एलएनटी, कभी निफ्टी बैंक, कभी एचडीएफसी बैंक, हर रोज़ कोई ना कोई मिल रहा था। आज आई थिंक इट वाज आईटी अगेन, टीसीएस, हमें मालूम कुछ नहीं था फ्रैंकली स्पीकिंग कि ये ऐसा रिएक्शन आएगा, रत्ती भर आभास नहीं था। स्क्रीन पर तेज़ी बढ़ती गई, कॉन्फिडेंस एक एक करके बढ़ा है। एक चीज़ याद रखिएगा, लेवल्स लिखा है, लेवल्स टू वॉच क्या था कि द मोमेंट यू विल क्रॉस 381,419, ये था नए कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट का पहला कॉल राइटर्स का जोन। अगर ये स्ट्राइक कर रहा है, अगर ये क्रॉस कर रहा है, इन दैट केस मान लीजिएगा कि टीसीएस फुल फ्लैज डिलीवर कर रहा है। इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 457, 483 एंड 527 इन फर्स्ट इंस्टेंस लुक्स पॉसिबल। ये आया, दमदार तरीके से आया और एग्जैक्टली जैसे ही 527 छुआ, मैंने कहा था, मैंने सुबह अपनी मॉर्निंग कमेंट्री में कहा था कि मैं अपडेट करूंगा आपको कि अगला लेवल क्या होगा और उसी वक्त मैंने इनफैक्ट ये लिखा भी कि इफ वी सस्टेन अबव 527 ऑन द हायर साइड, अ स्विंग टुवर्ड्स 578,607 लुक्स पॉसिबल। अब जरा आप निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लेके आइए, क्या कह रहा है ये। निफ्टी का इंट्राडे जो स्विंग हाई था वो एग्जैक्टली 593 था। क्या करना चाहिए अब? देखिए हम एक ट्रांजिशन कर रहे हैं इस वक्त, 24,500 के ऊपर की लाइफ देख रहे हैं, के लेवल्स देख रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, निफ्टी आईटी 1800 अंक ऊपर है, बट अब ये अपने हिस्टोरिकल हाइस को जा रहा है रिविजिट करने के लिए और वो क्या है 39,570, दैट इज स्विंग हाई ऑफ जनवरी 2022। यानी अब निफ्टी आईटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन की तरफ बढ़ रहा है। ये कटा तो और स्विंग देगा, नहीं कटा तो एक छोटा सा रिवर्सल भी पॉसिबल है। सो मेरी राय क्या है, अगर आप ट्रेड पे बहुत अच्छा पैसा कमा चुके हैं, इट्स फ्राइडे, एक बार के लिए एज ए ट्रेडर निकल जाइए। आपकी स्क्रीन पे मैं कुछ न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो आज से शुरू हो रहा है उसके स्टैट्स लेके आऊंगा। यहां पे आप देखिए जरा, मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं, ट्रांजिशन। हम नए क्लस्टर में जा रहे हैं, 500 के क्लस्टर्स होते हैं, स्पेशली जब आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स को देखेंगे तो। ये आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें कॉल से पुट्स आ रही हैं, ये 24,500 की कॉल में आउटस्टैंडिंग ओआई कितना है 40 लाख का। स्टिल ये कॉल इतना बड़ा ओआई होल्ड करती है, बट आप इसके अगेंस्ट पुट राइटर्स को देखिए 24500, उनका कन्वर्शन इससे कहीं ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 20-30%। वहाँ पे करीब 63 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, अगर आप सुबह की कमेंट्री पर लेवल्स टू लेवल्स ट्रेड करते हुए अगर पैसा बना चुके हैं, दैट्स गुड। 80% प्रॉफिट एज अ ट्रेडर बुक कर लीजिए एंड पोजिशनली याद रखिएगा बाकी पोजीशंस को कैरी करिए, बट याद रखिएगा उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, उस पर कितना रिस्क हम कैरी कर रहे हैं मंडे के लिए। हर्षदा, ये मैं 350 पे 315 पे स्टेयर्स देख के बताऊंगा, बट एज ऑफ नाउ एज ए डे ट्रेडर अपने प्रॉफिट्स का सब्सटेंशियल पार्ट कवर कर लीजिए। हर्षदा और निफ्टी बैंक वीरो, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है इनफैक्ट 11 बजे के बाद 10:30 के बाद ही वो मोमेंटम देखने को मिला, वो एक छोटी सी जो बन गई और उसके बाद एक अच्छा रुझान बनता दिखाई दिया। इसमें ऑफ कोर्स एक्सिस का ज्यादा योगदान है और इस घंटे एचडीएफसी बैंक का योगदान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए हर्षदा, मैं जरा आपको मॉर्निंग के लेवल्स दिखाता हूँ एक बार। देखिए हमें 3 दिन से ये चीज़ मालूम थी कि 53,000, 52,800 इज अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। यहाँ पे सप्लाई आएगी, बट एक बात और क्लियर थी जो सुबह मैंने बार बार एम्फेसाइज देके गई थी कि 52,000 क्लोजिंग बेसिस पे वालेट नहीं हो रहा है। वहाँ पे 10 वालेट नहीं हो रहा है, वहाँ पे 20 वालेट नहीं हो रहा है और 52,000 पे एक साइजेबल आउटस्टैंडिंग हुआ था। और आप देखिए सुबह एक डिप आया, 52,000 हमारा 65 लेवल था। आज का निफ्टी बैंक का इंट्राडे लो है 52,171, उसी ट्रेजेक्ट्री में गया, वहाँ से पुल बैक दिया। देखिए 52,560 है हर्षदा, एक मूव ऑलरेडी ये दे चुका है, बट अब जिस तरीके से एसबीआई, जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक अपना रोल अदा कर रहे हैं, आई थिंक हर्षदा एचडीएफसी बैंक एक छोटा सा, जिसे कहते हैं ना मूव फिर जनरेट कर सकता है, मुझे लग रहा है। आज एक अच्छा इसने बॉटम क्रिएट किया है अराउंड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज।
अगर आपने सुबह के ट्रेड पे पैसा कमा लिया है दैट्स गुड, बट मेरे को लगता है हर्षता कि अगर ये 52,500 के ऊपर, 52,530 के ऊपर, 52,611 के ऊपर एक क्लोजिंग दे, तो ये इंडेक्स भी लॉन्ग कैरी करने के लिए कंसिडर किया जा सकता है। बट एज अ ट्रेडर आप प्रॉफिट अपने पूरे बुक कर लीजिए, क्योंकि एग्जैक्ट फोर्स है निफ्टी आईटी में। और एक और बता दूं मैं आपको हर्षता बात, एट द मोमेंट मेरी जिस सेक्टर पे नज़र है वो है निफ्टी एफएमसीजी। वो इंडेक्स देख लीजिए, अगले 1.5 घंटे डोमिनेट करेगा एफएमसीजी। हर्षता एफएमसीजी पर भी नजर आ गई। देखिए पहले आईटी फिर बैंक, अब एफएमसीजी की बारी है। उस